रीत किचन में खाना बना रही थी और रमा जी और उनके पति खाना खा रहे थे। इतने में उनका पोता गोलू इशारा करते हुए खाना खाने की जिद करने लगा। उन्होंने बड़े लाड़ से अपने पोते को नरम रोटी दाल में भिगो कर दी, जिसे वह बड़े चाव से खाने लगा। फिर कुछ चावल के दाने उसके मुंह में डाल दिए और वह ताली बजा बजा कर हंसने लगा। रमा जी उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। यह सब देखकर रीत किचन से दौड़ कर आई और गोलू को वहां से उठा कर ले गई। रमा जी चुपचाप देखती रही और कुछ नहीं बोली। ऐसे ही 2 दिन बाद गोलू अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। तभी रमा जी भी उसके साथ वहीं बैठकर खेलने लगी। माँ जी, आप मेरे बेटे को हाथ मत लगाया करो, उसका हर काम हर चीज मेरी जिम्मेदारी है। कहते हुए रीत अपने साल भर के बच्चे को रमा जी की गोद से उठाकर ले गई। अरे बहू, मुझे थोड़ी देर खेलने दे, अब तो लल्ला घुटने चलने लगा है। मेरा उसके साथ खेलने का बड़ा मन होता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे बेटे के आसपास ना भटका करें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, मैं देख रही हूँ कि तुम लल्ला को मेरे पास जरा भी देर बैठने नहीं देती। मैं गोद में लेती हूँ या फिर वह मेरी तरफ आता है तो तुम उसे मुझसे छीन कर ले जाती हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रमा जी ने गुस्से में कहा। ऐसा नहीं है कि यह व्यवहार तुम अभी कर रही हो। जब से लल्ला पैदा हुआ है तब से तुम मुझे मेरे पोते से दूर कर रही हो। पहले मैंने सोचा छोटा है, दूध पीता है इसलिए, मगर अब मैं देख रही हूँ बड़ा होने पर भी तुम मुझे उसके आसपास देखना पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों? हर बार उसे मुझसे दूर कर देती हो। आखिर मैं दादी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है। माँ जी, आपने अभी तक अधिकारों का इस्तेमाल ही तो बहुत अच्छे से किया है, मगर अब मैं भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल पूरे हक से करूँगी। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ शब्दों में कहो। आज मैं यह किस्सा यहीं खत्म करके मानूंगी। रमा जी ने अपनी साड़ी का पल्ला सही करते हुए कहा। आपने कहा मैं दादी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है अपने पोते पर, मगर मेरा अधिकार पहले है क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी। मेरे बेटे पर मेरा पूरा अधिकार है, जिस तरह आपका पूरा अधिकार आपके बेटे पर है, जिसे शादी के बाद भी आपने तनिक भी नहीं छोड़ा। आपने अपनी बहू बेटे के बीच में फूट डालकर राज करने की राजनीति अपनाई कि आपका बेटा कहीं जोरू का गुलाम ना बन जाए। अरे, अगर आपको बेटा अपना ही बनाकर रखना था तो उसकी शादी ही क्यों की, जब आपको लगता था कि कहीं बहू आपका बेटा ना छीन ले। कब से चुपचाप सब कुछ सहती आई हूँ। रीत आज अचानक से कितना कुछ बोल गई। शायद आज उसका सब्र का बांध टूट गया था। असल में 3 साल पहले जब रीत की शादी हुई, शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुंह दिखाई वाले दिन उसकी ननद व जेठानी ने रमा जी को मजाक में कह दिया था कि इतनी सुंदर बहू लाई हो, अब तो अपने इकलौते बेटे को जोरू का गुलाम बनते हुए देखना। तभी रमा जी तिल मिलाते हुए सबके सामने बोली, मेरा राहुल श्रवण कुमार है, मजाल है कि मेरे बिना पूछे पानी भी पी ले। बहू के आगे पीछे घूमना तो बहुत दूर की बात है। तब तो बात हंसी मजाक में आई गई हो गई, मगर रमा जी के दिमाग में यह बात घर कर गई। अब राहुल और रीत कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते तो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर उन दोनों को कहीं जाने नहीं देती। किसी पार्टी फंक्शन में भी जाना हो तो रीत को घर छोड़कर बेटे के साथ चली जाती, और कभी राहुल को दोस्तों के साथ जाना हो तब भी अपनी बहू को ना भेजने के कई बहाने उनके पास तैयार रहते थे। अकेले इस घर में कैसे रहूंगी? मुझे डर लगेगा, इसलिए रीत कहीं नहीं जाएगी और वह अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप अकेले ही चला जाता। जब तक वह ऑफिस नहीं चला जाता तब तक रमा जी राहुल के आगे पीछे डोलती रहती और रीत को किचन में व्यस्त रखती, ताकि दोनों पति पत्नी कोई बातचीत ना करें। ऐसा ही हाल उसके ऑफिस आने के बाद रहता था। वह खाना खिला पिला कर ही उसे कमरे में भेजती।
हर रात ढेर सारे बर्तन साफ करवाती तो कभी अपने पैरों की मालिश करवाती। जब तक सो नहीं जाती तब तक उसे कमरे में जाने की इजाजत नहीं देती। इधर राहुल चिड़चिड़ाता रहता, उसे लगता रीत को जल्दी जल्दी काम निपटाने की आदत नहीं है, इसलिए वह पूरा दिन कामों में व्यस्त रहती है। छुट्टी वाले दिन भी रमा जी हमेशा रीत के कामों में कमी निकालकर उसे डांटा फटकारा करती। ऐसा सुन राहुल गुस्से से उसे और डांटता। फिर दोनों के बीच तनातनी हो जाती। इस तरह हर बात पर एक मानसिक तनाव उनके बीच बना रहता। यही नहीं, उसे बाहर वाली बताकर हमेशा घर के फैसलों से दूर रखा जाता। किसी शादी ब्याह में जाना हो या जमीन गाड़ी खरीदना हो, जब माँ बहू बेटों के बीच में दीवार बनकर खड़ी रहेगी तो दोनों के संबंध मधुर कैसे बनेंगे। वह दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते। एक तरीके से रमा जी ने उनके खुशहाल जीवन में प्रलय मचा रखी थी। इसी बीच गोलू रीत की दुनिया में खुशियां लेकर आया और बाकी सब बातें भूलकर वह अपने बेटे के साथ खुश रहती। ना तो अपनी सास और ना ही अपने पति से कोई शिकायत करती, मगर अपने बेटे को रमा जी के पास बिल्कुल भी नहीं जाने देती, क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया था कि कहीं रमा जी बहला फुसलाकर उसके बच्चे को भी अपनी तरफ ना कर लें। यहाँ पत्नी का अधिकार तो उसे मिला ही नहीं, कहीं अपने बच्चे के प्यार से भी वंचित ना रह जाए। यही सोचकर वह गोलू को हमेशा उनसे दूर रखती। देखा राहुल की माँ, मैं तुमसे कहता था ना, जो बोओगे वही काटोगे। तुमने नफरत के बीज बोए, अब तुम उन्हीं की फसल को काटो। ना तुम बहू बेटे के बीच में जरूरत से ज्यादा पड़ती, ना आज बहू के मन में इस तरह के शक के बीज पनपते। ससुर माधव जी गुस्से से बोले, मैंने देखा है तुम अपने पोते को गोद में लेने के लिए कैसे तड़पती हो। तब मैंने कई बार तुम्हें धैर्य रखने को बोला, मगर तुम अधिकार बोलकर उस पर पूरा हक जमाना चाहती हो। आखिर बहू की बात भी गलत नहीं है, तुम्हारे इस तरह के व्यवहार के कारण वह ऐसा सोचती है। कम से कम बेटे पर तो उसका पूरा अधिकार रहे, किसी को तो वह अपना दुख सुख का साथी बना सके। अब रमा जी को सारी बात समझ आ गई और रमा जी बोली, बहू मुझे माफ कर दे। एक बात के पीछे मैंने तुझे कितना तंग किया। अपने बेटे पर पूरा अधिकार जमाने के चक्कर में मैंने उसे अपनी पत्नी से दूर रखने की कोशिश की। यह बात मुझे समझ ना आती अगर तू हम दादी पोते को अलग ना करती। हम एक परिवार हैं, हमें हर रिश्ते के बीच एक मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक रिश्ते की डोर को ज्यादा खींचा जाए तो टूटने की संभावना अधिक होती है। दरवाजे पर खड़े राहुल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह बोला, सही कहा माँ आपने, कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। सिर्फ अपनी माँ को खुश रखने के चक्कर में अपनी पत्नी को दुखी किया है, कभी उसकी परेशानी उसका पक्ष सुना ही नहीं। मुझे भी माँ और पत्नी के बीच तालमेल बिठाना आना चाहिए था। रीत, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? आगे से ऐसी कोई गलती ना हो, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। रीत बोली, एक लड़की जब अपना सारा घर बार छोड़कर नया घर बसाती है, सिर्फ इसी शर्त पर कि जीवन साथी ने उसका हाथ थामा है, वह उसे हमेशा प्रेम और विश्वास से और मजबूत करेगा, गलती पर समझाएगा और कठिनाइयों में साथ भी देगा, मगर कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आपने आज अपनी गलती का एहसास किया और एक नए वादे के साथ मेरा हाथ थामा है, तो मैं भी एक मौका सभी को देने से पीछे नहीं हटूंगी। कहते हुए गोलू को अपनी दादी की गोद में दे दिया। माना राहुल, तुम पर मेरा पूरा अधिकार है, वैसे ही तुम पर मेरी बहू का पूरा हक है। यह समझने में मुझसे भूल हुई। मेरी बहू बड़े दिल वाली है, जिसने उम्र में छोटी होकर अपनी सास की भूल पर उसे इतनी आसानी से माफ किया। कहते हुए रमा जी ने रीत को गले लगा लिया। दोस्तों, रिश्तों में तालमेल बनाकर रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।